थोड़ा सा पीछे बेटा, एक एक कर दिए, एक ना बेबी ऑपरेटर आने वाले अंदर पड़ेगा ना टाइम दूसरी पेशेंट की नहीं ज़्यादा नहीं आने ब्लू वाला था हमारा तो सही हो हमारा तो ये तो हमारा पूरा है ना ये फील्ड के बाहर ये कमरा पूरा इसमें मेडिसिन है ना अच्छा इनकी मेडिसिन है ना ये कि इस समय 1 लाख से ज़्यादा केस पिछले कुछ दिनों से लगातार हमारे इंडिया में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये है कि जो लोगों में कोविड फैटीग या कोविड कॉम्प्लेसेंसी कहते हैं, एक वो बड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों ने सोचा था कि जनवरी में जब हमारे देश ने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया तो और जिन लोगों ने वैक्सीन की एक डोज लगवा ली तो वो ये समझने लगे कि हमें डिज़ीज़ होगा ही नहीं। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस ये कहता है कि 2 डोजेज़ के लगभग 2 हफ्ते के बाद ही प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ पूरी तरह से बॉडी में आती हैं। और इसके अलावा जो वैक्सीन की एफिकेसी है वो लगभग 70 और 80% के बीच में है। इसलिए हर एक व्यक्ति जो कि वैक्सीन की 2 डोजेज़ लगवाएगा वो 100% उनमें प्रोटेक्शन नहीं आ पाएगी, क्योंकि वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है। जो भी 2 वैक्सीन हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, तो उनकी एफिकेसी जो प्रोटेक्शन रेट है जिसको हम कहते हैं वो लगभग 70 से 80% के बीच में है। तो दूसरी एक और वजह ये है कि वायरसेस जो हैं उनका बिहेवियर जो है समय के साथ उनमें म्यूटेशन आती है, वो चेंज करते रहते हैं। तो जैसा कि हमने देखा यूके स्ट्रेन आई, फिर उसके बाद ब्राज़ील स्ट्रेन आई, P1 के नाम से दिया गया, फिर साउथ अफ्रीकन स्टेट आई। अब इंडिया में कुछ दिन पहले डबल म्यूटेंट जिसमें 2 म्यूटेशंस आई गई थी उसको भी नोट किया गया। अब वो रिसेंट जो लिटरेचर है वो शो कर रहा है कि अमेरिका में भी जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन इंडिया में पाई गई है वहाँ पे भी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बीमारी को बढ़ाने में रोल अदा करती हैं। इसके अलावा जो हमारे कुछ धार्मिक पर्व या सब कुछ गवर्नमेंट ने इकानमी को देखते हुए खोल तो दिया है और चुनाव भी चल रहे थे, तो ये सारे फैक्टर्स जो है कि हमने कहा कि 2 गज़ की दूरी मेंटेन रखो, लेकिन हो नहीं पा रही है वो बातें ग्राउंड लेवल पे, और लोगों ने मास्क भी कम यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। उसकी वजह चाहे वो कुछ भी हो, वो भ्रांति है या वो समझते हैं कि कोविड ख़त्म हो गया, तो उसके रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। तो अभी भी हमें ज़रूरत है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को, जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी नियमता से पालन करें। जहाँ क्राउडेड प्लेसेस हैं वहाँ पे नहीं जाएं, मास्क का पूरा ध्यान रखें, फिज़िकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करें। हाथ धोने की जो नियमता हमें चल रही थी उसको मेंटेन रखें, या अपने साथ बाहर जा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। और जिन जिन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने वैक्सीन खोल दी है 45 साल के ऊपर 1 अप्रैल से सभी को अलाउड है, तो मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो नियरेस्ट के जो अपने वैक्सीनेशन सेंटर है, हॉस्पिटल्स या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जहाँ जहाँ उनके घर के पास है वो जाके वैक्सीन लगाएं। क्योंकि वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने में आहिस्ता आहिस्ता मदद करेगी। क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो ऐसा पाया गया है कि जहाँ पे वैक्सीन की कवरेज बढ़ रही है वहाँ पे कुछ डेथ्स और केसेस थोड़े थोड़े कम होने शुरू हो गए हैं। जैसे कि इज़राइल की एक एग्ज़ाम्पल लें तो इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए कि हमें अभी सतर्कता से चलना है, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है, और अपनी कोविड जो का प्रोटोकॉल है उसको पूरी तरह फॉलो करना है। जिस तरह से कोरोना अपना रंग बदल रहा है, अपना शेप बदल रहा है, जो जहाँ पे वैक्सीनेशन दी जा रही है,
क्या वही चलनी चाहिए या क्या है, उसके लिए भी कुछ चेंजिंग? नहीं, वैक्सीनेशन जो चल रही है अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया कि नई स्ट्रेन्स के खिलाफ वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी या नहीं करेगी या उससे इम्यूनिटी कम आएगी, ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया है। लेकिन जैसा कि ये डिज़ीज़ नया है, 1-1.5 साल के लगभग हुआ है इस डिज़ीज़ को आए, और इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और दिन ब दिन नए इसके बारे में खोज चल रही है। कुछ एंटीवायरल दवाइयों की भी खोज चल रही है, कुछ कंट्रीज़ कर रहे हैं कि इसके ट्रीटमेंट में हेल्प हो सके। अभी तक तो वैक्सीन जो थी बड़ी जल्दी आ गई, दिसंबर में लोगों ने शुरू कर दी, इंडिया में जनवरी में शुरू हो गई। तो वैक्सीन जो है इस समय बड़ा इफ़ेक्टिव टूल है, लेकिन वैक्सीन के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो भी, वैक्सीन एक जगह अपना इफ़ेक्ट या रोल प्ले करेगी। उसके अलावा जो हम लोगों का जो नागरिकों की जो अपनी जिम्मेदारी है कोविड प्रोटोकॉल की मेंटेन करने की, या क्राउडिंग अवॉइड करने की, या 2 गज़ दूरी की मेंटेन करने की, मास्क पहनने की, वो सारी चीज़ें जो हैं साथ साथ अभी चलनी पड़ेंगी जब तक कि ये बीमारी एक बड़े कम लेवल पे नहीं आ जाती। जिनको हेपेटाइटिस जो पॉजिटिव हैं उनके लिए किस तरह की गाइडलाइन रहनी चाहिए, क्या किस तरह की खुराक रहे, किस तरह का उनको अपने घर में आइसोलेट करें? हाँ, उसके लिए जो है अभी गाइडलाइंस वही हैं कि जो एसिम्प्टोमेटिक केस हैं, कोरोना के जो पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है होम आइसोलेशन ही। तो होम आइसोलेशन में वो एक कमरे में, प्रेफरेबली अटैच्ड बाथरूम है तो उसके साथ उनका खाना जो है वहीं पे खाने घर के कमरे के बाहर रखा जाए, और वो अपने आप को पूरी तरह आइसोलेट करें ताकि घर के बाकी बंदे जो हैं वो उनके कांटेक्ट में नहीं आए। कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन रखें, उनके जो डिसइंफेक्टेंट और सैनिटाइज़र्स वगैरह यूज़ करें, और 5 या 7 दिन के बाद, जो प्रेफरेबली 5 डेज़ के बाद पॉजिटिव आने के बाद दोबारा टेस्ट कराएं, और नेगेटिव आने के बाद ही वो अपने कमरे से मूव करें। वो प्रोटोकॉल वही चल रहा है होम आइसोलेशन का। लेकिन अगर कोई सिम्टम्स हैं जो कि चेस्ट के रिलेटेड हैं या कफ के रिलेटेड हैं या सांस के रिलेटेड हैं, तो उनको हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना चाहिए और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यही गाइडलाइंस हैं जो कि जनता को हम अवेयर कर रहे हैं कि वो अगर पॉजिटिव आए हैं तो अपने आप को आइसोलेट करें, और अगर उनको साइन एंड सिम्टम्स भी हैं तो फिर हॉस्पिटल में वो अपने आप को ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करें। किस तरह की डाइट में जो है वो हम कह सकते हैं कि अच्छी डाइट जो पौष्टिकवर्धक हो, जिसमें कि फल, प्रोटीन्स का भी अच्छे मिकदार में हो, और हरी सब्जियां, फल, दही, दूध अगर प्रेफर करते हैं तो वो, ये सारी चीज़ें जो है जिसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं, उसमें जो नॉर्मल डाइट है उसमें पनीर हो गया, कोई नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन अपना अपना तरीका है, उसमें वो पनीर या नॉन वेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी डाइट लें और नींद भी पूरी रखें, और डीप ब्रीदिंग, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है वो करें ताकि लंग्स जो हैं वो अफेक्टेड ना हो। तो बाकी अपने आप को बिज़ी रखें, और यही चीज़ें जो हैं उनके लिए डेली दिनचर्या में हेल्पफुल होंगी।